हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी में। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में प्राइमरी मेमोरी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वह सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी का पहले हम अगर कंसेप्ट समझना चाहें कि सेकेंडरी मेमोरी जनरली जो होती है वह हम जो यूज़ करते हैं वह हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्राइमरी मेमोरी अनअवेलेबल हो या फिर प्राइमरी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल ही ना हो। उस केस में हम सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कब करते हैं? जब हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ, यानी कि जब हमारे पास स्पेस ना हो प्राइमरी मेमोरी में, तो उस केस में हम सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट, आइए जानते हैं पहले सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस विच आर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको हम बिल्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, और उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इसलिए इसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको हम जो है स्टूडेंट, जैसे प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी रहती है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। उसी तरीके से हम कंप्यूटर को जैसे कि हम कहें इंटरनल मेमोरी क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट रहती है। ठीक है, और इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी एक्सटर्नली यूज्ड होती है। और इसको हम एज अ ऑप्शनल मेमोरी भी बोलते हैं, तो इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी नाम देते हैं। ठीक है, द सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस इनडायरेक्टली वाया इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको जनरली हम जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। It is a non-volatile, so permanently store the data even when the computer is turned off or until this data is overwritten or deleted. हम कहें तो यह जो है हमारा नॉन वोलेटाइल है, यानी कि यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, चाहे कंप्यूटर हमारा ऑफ क्यों ना हो जाए, बट यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो ओवरराइट हो जाता है और डिलीट होने का चांस रहते हैं। द CPU कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी, बट यहाँ पर CPU जो है हमारा, वह हमारे जो डेटा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। फर्स्ट द सेकेंडरी मेमोरी डेटा इज ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ताकि हमारा CPU उस चीज़ को एक्सेस कर सके, कि हमें सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में फर्स्टली डेटा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जिसके बाद हमारी जो है CPU उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, देन द CPU कैन एक्सेस इट, ताकि उसको CPU एक्सेस कर सके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, यानी कि जिनको हम सेकेंडरी ऑप्शन की तरह मेमोरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट एंड फेमस जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वह हमारा हार्ड डिस्क है स्टूडेंट, हमारा हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज अ हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क जो होती है स्टूडेंट्स, उसे हम जनरली हार्ड ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ नॉन रिजिड मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि यह हमारी नॉन रिजिड मैग्नेटिक डिस्क होती है, दैट स्टोर डेटा परमानेंटली, जो कि अपने अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर रखती है। एज इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, इसीलिए इसको हम जो है वह नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। द हार्ड डिस्क इज लोकेटेड विद इन अ ड्राइव। हार्ड डिस्क जो होती है स्टूडेंट, यह लोकेटेड होती है हमारी ड्राइव के अंदर, ड्राइव यूनिट्स के अंदर, जो कि हमारे कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड पर रहती है, जो कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रहती है।
एंड कंप्राइजेस वन और मोर प्लेटर्स पैक्ड इन अ एयर सील्ड केसिंग। ठीक है, और ये जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा सीडी से होती है, उस तरीके से वन और मोर प्लेटर्स होती है जो कि हमारी एयर सील्ड केसिंग के अंदर बंद रहती है, एयर सील्ड केसिंग के अंदर बंद रहती है। द डेटा इज रिटन ऑन द प्लेटर्स, और जो डेटा होता है स्टूडेंट वह इन पर्टिकुलर प्लेटर्स पर लिखा हुआ रहता है। बाय मूविंग अ मैग्नेटिक हेड, जो कि एक मैग्नेटिक हेड की हेल्प से रीड किया जाता है, जो कि एक मैग्नेटिक हेड की हेल्प से रीड किया जाता है ओवर द प्लेटर्स एज स्पिन। और जैसे ही वो प्लेटर्स घूमती है तो वह मैग्नेटिक हेड जो है वह मतलब शाइन होकर उनको रीड करता है उस पर्टिकुलर डेटा को। द डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, यानी कि जो डेटा स्टोर रहता है कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव में जनरली इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरली वह जो रहता है वह हमारा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहते हैं वह, देन द यूजर्स फाइल्स एंड प्रोग्राम्स, यानी कि यूजर्स के द्वारा क्रिएट किए गए फाइल्स और प्रोग्राम्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और भी कई अदर टाइप्स के डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर सेव रहते हैं। सो स्टूडेंट, हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो ये भी हमारी हार्ड डिस्क जो है वो पोर्टेबल भी आती है और इनबिल्ट भी आती है। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन यूज होने वाला हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है स्टूडेंट पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव इज अ कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि पेन ड्राइव की अगर हम बात करें तो ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इट इज़ नोन एज अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो यूएसबी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? यूएसबी जितने भी डिवाइसेस होते हैं हमारे, वे हमारे यूएसबी पोर्ट पर निर्भर रहते हैं। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब आप देखते होंगे कि आपके जितने भी पहले जो आपके कीबोर्ड्स आते थे वो आपके प्लग इन टाइप के आते थे, अब जो आते हैं वो आपके यूएसबी सपोर्ट रहते हैं, ठीक है। तो यूएसबी क्या होते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब आप देखते होंगे जहाँ पर आप अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वह स्लॉट यूएसबी कहलाता है ना, और वह केबल क्या कहलाती है? यूएसबी केबल, जिसको आप उसके केबल में कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ की गई है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये इसको हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोलते हैं या के नाम से जाना जाता है। थंब ड्राइव और अ जंप ड्राइव, ठीक है, इसको हम थंब ड्राइव भी बोलते हैं और जंप ड्राइव भी बोलते हैं। इट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर वाया यूएसबी पोर्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि यह कंप्यूटर से जो कनेक्ट होती है वह यूएसबी पोर्ट की हेल्प से होती है। इट इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर एंड डेटा एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंप्यूटर, यानी कि इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर्स के बीच। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यू कैन राइट अ रिपोर्ट, यानी कि आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं यूजिंग अ कंप्यूटर को यूज़ करके, एंड देन कॉपी और ट्रांसफ़र इट इन द पेन ड्राइव, और आप उसको कंप्यूटर के थ्रू कॉपी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेन ड्राइव में, ठीक है। तो हम कहें तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को अपने पेन ड्राइव में। लेटर यू कैन कनेक्ट दिस पेन ड्राइव टू अ कंप्यूटर टू सी और एडिट योर रिपोर्ट, यानी कि आप जो है अपने कंप्यूटर में देखकर एडिट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को पेन ड्राइव में। यू कैन ऑल्सो स्टोर योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स, यानी कि आप जो है इसमें अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स को भी, जैसे आप सपोज़ कीजिए आपका रिज्यूम होता है तो आप रिज्यूम को पेन ड्राइव में रखते हैं, या आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप अपनी पेन ड्राइव में रखते हैं, ठीक है। यानी कि और पेन ड्राइव में हम रखते हैं उनको, और पेन ड्राइव को भी हमें सेफ प्लेस पर रखना चाहिए ताकि हमारे पेन ड्राइव में स्टोर्ड डेटा है वह किसी भी तरीके से लॉस्ट ना हो पाए। तो इसके अलावा और भी कई स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हमारे, जैसे कि सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है स्टूडेंट्स वह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है।
इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नली यूज होती है, और ऑक्सिलरी क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल मेमोरी रहती है। ठीक है, ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि यहाँ पर हमारा डेटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है। अब सीपीयू क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको एक्सेस करना होता है तो पहले हमें उस डेटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। देन प्राइमरी मेमोरी से हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? सीपीयू को परमिशन मिल जाती है फिर कि सीपीयू उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें जाना हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क जो होती है इसको हम हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क जनरली हमारे 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क और पोर्टेबल हार्ड डिस्क। पोर्टेबल हार्ड डिस्क को हम एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की स्टूडेंट, तो हार्ड डिस्क में जो है हमारे जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम, म्यूजिक, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स हमारे सेव रहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसबी पोर्ट की हेल्प से हमारे सिस्टम से कनेक्ट होती है। ठीक है, यानी कि इसमें आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हैं, और इसको आप जो है सेफ प्लेस पर रखेंगे ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वह आपके डिवाइस खोने से लॉस्ट ना हो। ठीक है, इसको हम कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही बोलते हैं। और हम कहें कि इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच, और जनरली इसमें हम जो है कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन से डेटा को ट्रांसफ़र करके दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।